हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता है कि हम लोग अपना टॉपिक कैसे चल रहा था, समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक क्वेश्चन वाला टॉपिक यहाँ पर चल रहा था। तो इसके हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की यहाँ बात कर रहे थे। हर वीडियो में हर हम लोग एक एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ के इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ करके खत्म करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब इसमें कौन से आपके एपी में हमको 6 हमने, देखो इसमें क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन थे, तो मैंने 6 निंदा क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हमने 6 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन आसान थे तो हमने उन लोग को यहाँ पर नहीं पिक किया है। तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब इसमें से कौन से एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी सीरीज फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये एपी में है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमको उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर एपी में है तो इनको कॉमन डिफरेंस बताओ। एंड राइट 3 मोर टर्म, हमको इसके आगे के 3 टर्म, देखो 1 2 3 4, हमको 4 टर्म पता है, हमसे 5 6 7 मतलब 3 टर्म हमसे और यहाँ पर पूछा गया है। इसके हम पहले पार्ट की यहाँ बात करते हैं। तो पहला पार्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो पहला हमको दे रखा है 2, 5/2, 3, 7/2। अब ध्यान देना यहाँ पर, अगर ये एपी में होंगे तो इनके टर्म के जो टर्म आपको सीक्वेंस दिया गया है उसमें एक स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, एक रिलेशन होगा ना। जैसे कि अगर एपी में होगा तो कंडीशन ऑफ अच्छे देखते हैं इसको हिसाब करके। कंडीशन ऑफ एपी, एपी की कंडीशन क्या होती है, आपका होता है सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म। अगर कोई भी सीक्वेंस या कोई भी सीरीज अगर आपकी एपी में होगी तो उसका सीन क्या होता है कि सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म के इक्वल यहाँ पर होगा। अब यहाँ देखो हमारा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा, माइनस का फर्स्ट टर्म हम लोग का यहाँ पर 2 आ जाएगा, इक्वल थर्ड टर्म हम लोग का 3 आ जाएगा और सेकेंड टर्म हम लोग का 5/2 आ जाएगा। इनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 2 2 जा 4, तो 5 माइनस का 4 अपान का ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये 2 3 जा 6, तो 6 माइनस का 5 अपान का यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 1/2 इधर बचेगा और 1/2 आपका इधर बचेगा। अब देखो दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये आपकी एपी में सीक्वेंस आपको दे रखा है, तो क्या लिखेंगे द, तो हम लोग को मिल गया क्या हो जाएगा, द गिवन क्या हो जाएगा, द गिवन सीक्वेंस इन एपी। अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, बेटा कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो ये आपका कॉमन डिफरेंस निकलता है, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस होता है, कितना रहेगा ये हम लोग का ये 1/2 आ जाएगा। हमसे क्या बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि आगे के 3 टर्म बताओ, तो पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हमको पांचवा निकालना है। तो फिफ्थ टर्म तो A5 तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, देखो यहाँ से फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। तो एन टर्म मतलब क्या हो जाएगा, एपी के एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस का 1, ये हम लोग का डी आता है। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। अब यहाँ देखो इधर, तो ए एन कितना हो जाएगा, हमको 5 चाहिए, तो A5 आपका आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। जहां पर एन है वहां पर आपका एन की जगह 5 है, यहाँ भी एन की जगह 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस का 1 इंटू क्या आ जाएगा, और डी हमारा 1/2 यहाँ निकलेगा, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस का कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 4 इंटू 1/2 कट कर लो, तो कितना आ जाएगा भैया 2 बचेगा, 2 2 4 आ जाएगा। तो A5 हमें पांचवा टर्म क्या मिल जाएगा, पांचवा टर्म हमको 4 यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग छठा टर्म A6 निकालेंगे, मतलब एपी का छठा टर्म क्या हो जाएगा, भाई देखो 4 हमको दे रखे थे, पांचवा हमारा 4 निकला है। अब टर्म 6 की बात करेंगे, तो 6 टर्म हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस का एन की वैल्यू 6 माइनस का 1 करेंगे 5, तो ये 5 आ जाएगा। और डी कितना हम लोग का आ जाएगा, डी हमारा 1/2 यहाँ लिखा रहेगा, तो 5/2 प्लस का 2 करेंगे, तो 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा 9 9 अपान का 2,
ये हम लोग का A6 मतलब AP का 6 टर्म आ जाएगा। हमसे 3 पूछे गए तो हम 2 यहाँ निकाल चुके हैं, हमको A7 यहाँ निकालना है। तो A7 कैसे निकालेंगे, A की जगह फिर आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, प्लस का n की जगह 7 7n माइनस 1, तो 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका ये 6 आ जाएगा और D की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। कट करो, ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो A7 कितना निकलेगा हम लोग का, A7 हम लोग का 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको AP के मतलब जो हमको सीक्वेंस यहाँ दे रखा था, इसके नेक्स्ट जो टर्म हम लोग क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट टर्म हम लोग का यहाँ निकलेगा 4 निकलेगा, 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर हम लोग का 6 आ जाएगा। तो पहला पार्ट हम लोग का ऐसे यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। हमसे कह रहा था कि अगर ये AP में है, ये सीक्वेंस अगर AP में तुमको दे रखा है, तुमको आगे के 3 टर्म बताने हैं, तो मैं इसके 3 टर्म यहाँ पर निकाल चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं, सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में ये आ गया होगा, ठीक है। फॉर्मूला AN का फॉर्मूला यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा। अब इसके हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड कह रहा था 0.2 0.22 0.222 ऐसे 0.2222 ये मुझे रखा था। तो देखो अगर ये AP में है तो सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेगा क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ AP कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म के इक्वल होता है। अब यहाँ देखो इधर सेकंड टर्म आपका 0.22 आ जाएगा, फिर माइनस कितना जाएगा, माइनस का ये 0.2 आ जाएगा इक्वल थर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा 0.222 माइनस कितना जाएगा 0.22 आ जाएगा। अब इनको माइनस करना है तो ध्यान देना, इसको अगर माइनस करोगे तो देखो यहाँ देखो 0.22 ऐसे लिखा गया है और 0.2 लास्ट में हम लोग 0 यहाँ पर लगा लेंगे। और जब माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, माइनस करोगे ये 0 बचेगा, ये आपका इतना आ जाएगा। तो ये यहाँ कितना सॉल्व करना जाएगा, 0.02 आ जाएगा। जब यहाँ सॉल्व करोगे तो इसको करोगे तो ये कितना मुझे रखा है 0.222 इतना आ जाएगा, फिर मुझे रखा है 0.22, ये 0 यहाँ लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ये 2 0 बचेंगे, यहाँ पर माइनस का ये आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा हम लोग का, यहाँ बचेगा 0.002 बचेगा। अच्छा ये बताओ क्या दोनों का डी सेम है, दोनों का डी सेम नहीं है भाई। यहाँ पर 0.002 लिखा है, यहाँ पे 0.002 लिखा है। तो जब डी सेम नहीं है तो ये आपका AP में, हम लोग AP में नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, द above sequence are not in AP। तो AP में नहीं जाएंगे। तो जब AP में, जब हम आगे के 3 टर्म तब निकालेंगे जब वो AP में होंगे, अगर AP में नहीं होंगे तो हम क्यों निकालेंगे। ये सेकंड वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये थर्ड पार्ट की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है जैसे लिखा है √3 √6 √9 √12। अगर ये AP में होंगे तो इनका डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए, कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस। हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ AP कंडीशन क्या होती है, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म यहाँ पर आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म हमको दे रखा है √6 दे रखा है, माइनस का फर्स्ट टर्म हम लोग को √3 यहाँ दे रखा है इक्वल थर्ड हमको √9 दे रखा है, ये कितना रखा है √12 हमको यहाँ पर ये दे रखा है। अब यहाँ देखो इधर सॉल्व करोगे तो ये दो 6 को हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √2 यहाँ ले सकते हैं और माइनस का √3 आपका ऐसे लिखा रहेगा। भाई इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो √6 ही आ जाएगा, ठीक। और इसको हम क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3 ले सकते हैं। और 6 को हम क्या ले सकते हैं, 6 को हम लोग ये √12 को हम लोग क्या लिखेंगे, √6 इंटू 2 लिखोगे, ठीक। और अगर इसको थोड़ा अगर यहाँ सॉल्व करना चाहो तो 6 √2 लिखा जाएगा 12 को, फिर 6 को हम क्या ले सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू
2 लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 लिखेंगे। अब देखो इधर इसको सॉल्व करने पर दोनों इक्वल आएंगे तो तभी काम बनेगा, वरना हमारे टी में ये नहीं होगा। तो यहाँ से √3 कॉमन ले लो, जब √3 कॉमन लोगे तब जाएगा √2 माइनस कॉमन बचेगा। अब यहाँ से √3 अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा ये √3 बचेगा, और 2 2 4 2 2 2 2 2 ये कितना जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 से जब रूट रहेगा तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो √2 माइनस का 1 √3 माइनस के 2 के इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द एबव सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। अगर एपी में ये होता तो कॉमन डिफरेंस का सेम आता, एपी में नहीं है तो इसके हम आगे वाले 3 टर्म भी नहीं लिखेंगे। हमसे बोला अगर एपी में इफ दे आर फॉर्म इन एपी, अगर एपी फॉर्म करते हैं तब आगे के 3 टर्म लिखने हैं, लेकिन नहीं फॉर्म तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर फॉर्म करता तभी लिखते। ये वाला थर्ड पार्ट आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 कह रहा है कि ए लिखा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ऐसे करते करते क्या ये एपी में है, अगर एपी में है तो मुझको इनके 3 टर्म आगे वाले लिखने हैं। देखते हैं एपी में है पे नहीं है। तो कंडीशन ऑफ एपी की कंडीशन क्या होती है भाई, एपी कहता है सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो सेकंड टर्म आपका ए स्क्वायर, फर्स्ट आपका ए हो जाएगा, फिर थर्ड आपका ए क्यूब, फिर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ए कॉमन यहाँ से मिल रहा है तो ए माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो ए माइनस का 1 यहाँ बचेगा। अब देखो बेटा ये से पूरा पूरा ये कैंसिल हो रहा है, तो ए बराबर का ए स्क्वायर मिल रहा है। तो क्या ये एपी में होगा भाई, क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे भाई ये एपी में है ही नहीं, तो इसके हम आगे के 3 टर्म नहीं लिख पाएंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द एबव अभी तो सीक्वेंस चल रहा है, द एबव सीक्वेंस आर नॉट इन एपी, ये आपको एपी में नहीं है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 4th पार्ट में समझ में आ गया होगा। अपने हम 5th पार्ट की ओर यहाँ पर चलते हैं। पर देखो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे, समझ लो, बाकी आप लोग पेपर तो आप लोग की डेट आ ही गई लगभग लगभग है। हम 5 की यहाँ बात करते हैं। 5 कब क्या आ जाएगा, √2 क्या जाएगा, √8 √18 √32। अब तुमको दिखाना है कि क्या ये, अभी देखो हमको खाली पहला वाला भी यहाँ पर मिला है, ना ये एपी में है, ना ये एपी में है, ना ये एपी में है। अब 5वीं बात यहाँ करते हैं। तो हम लोग को देखो अगर ये एपी में होगा तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन ऑफ एपी कंडीशन क्या होती है, फिर से हम क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म माइनस का सेकंड टर्म, ये होता है। तो सेकंड कितना आ जाएगा, √8 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का √2 ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल थर्ड आपका हो जाएगा √18 माइनस का √8 आपका आ जाएगा। ठीक, ये 8 लिखा गया है। अब देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, √4 इंटू 2 माइनस का √2 यहाँ आ जाएगा। अब इसको तुम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे √18 लिख सकते हैं, √9 इंटू √2 लिख सकते हैं, माइनस का 8 को लिखेंगे 4 इंटू √2 यहाँ लिखेंगे। अब बेटा यहाँ देखो ठीक, यहाँ से अगर हम √2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा √4 माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से अगर √2 कॉमन लेते हैं तो √9 माइनस का √4 यहाँ बचेगा। इतने में कोई दिक्कत है, तो इतना ही यहाँ पर बचेगा, साथ में देख लें तो ठीक। अब देखो यहाँ से हमने यहाँ से इन दोनों से √2 कॉमन ले लिया है, यहाँ से √2 कॉमन ले लिया है। अब यहाँ देखो इधर √2 आपका ऐसे लिखा जाएगा। अब √4 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखो इधर ये कितना बचेगा, ये आपका √2 ऐसे बचेगा, और
√9 को हम लोग 3 लिखेंगे और √4 को हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे, सॉल्व कर लिख लेंगे। तो यहाँ पे माना जाएगा। अभी ये देखो √2 बराबर का √2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ देखो दोनों को सॉल्व करने पर इक्वल है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हमारा सबका सेम रहेगा। मतलब अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, थर्ड माइनस सेकंड करोगे तो इक्वल ही आएगा, कॉमन डिफरेंस समझ आएगा। तो यहाँ से हमको कॉमन डिफरेंस कितना मिलता है। अब हम लोग लिखेंगे द एबव सीक्वेंस आर इन एपी, मतलब आप जो ऊपर हमको सीक्वेंस दे रखा है ये आपका एपी में है। अगर एपी में है तो हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को अंडर रूट यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अच्छा डी हमको यहाँ पर अंडर रूट 2 मिला है। अच्छा ए जो आपका फर्स्ट टर्म है वो भी आपका अंडर रूट 2 ही है। हमको देखो 1 2 3 4 हमको A5 निकालना है। तो A5 भाई an वाला फॉर्मूला पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखो फॉर्मूला कुछ किसी भी फॉर्मूला का याद करने का तरीका क्या होता है कि जितनी बार क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हो उसको आप उतनी बार लिखें। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब AP के nवा टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका d आ जाएगा। हमको A5 यहाँ निकालना है, फिर हमको A6 यहाँ निकालना है, फिर हमको A7 यहाँ निकालना है। ठीक, तो A5 की बात करेंगे तो a की वैल्यू अंडर रूट 2 आ जाएगी, प्लस का n की वैल्यू 5 माइनस का 1 4 आपका हो जाएगा। 4 इंटू ये d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 आ जाएगी। अंडर रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इधर, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लो। जब √2 कॉमन लोगे, जब √2 हम लोग कॉमन यहाँ पर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पर 5 आ जाएगा। कितना जाएगा, कितना जाएगा 4 प्लस का ये कितना आ जाएगा। ठीक, ऐसे मत करो, थोड़ा सा कम मजा आ रहा है ना। हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके भी कहानी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाई इतना आपका आ गया है। ठीक, √2 कॉमन ले लो, प्लस क्या आ जाएगा, अब जब कॉमन ले लोगे तो जब √2 कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस का कितना जाएगा, यहाँ पर आपका 4 बचेगा। तो ये 5 √2 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 5 को जब अंदर भेजोगे तो 25 हो जाएगा। भाई देखो हम मानते हैं 25 यहाँ रहा होगा, 25 से जब बाहर निकला होगा तभी तो आपका 5 हुआ होगा। भाई 25 जैसे मान लो अगर 25 जब रूट में लिखा होता है, जब रूट यहाँ से हटता है तभी तो 5 यहाँ पे आता है। जाहिर सी बात है, ये आपका 5 अंदर जाएगा तो जाएगा अंडर रूट 25 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 50 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको पांचवा टर्म क्या मिल जाएगा, पांचवा A5 हमको 50 अंडर रूट 50 यहाँ पर मिल जाएगा। पांचवा वाला कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब छठे सातवें की हम लोग यहाँ बात करते हैं। भाई ये 5 जब इसके रूट में जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो A5 कितना मिल जाएगा, अगर चाहो तो यहाँ लिख लो। तो A5 कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पर, ये हमको अंडर रूट 50 मिल जाएगा। ठीक, अब A6 A7 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। जब A6 की बात करोगे तो a की वैल्यू अंडर रूट 2 हो जाएगी, प्लस n की वैल्यू कितनी जाएगी 6, 6 माइनस का 1 5 हो जाएगा। तो ये 5, और d की वैल्यू अंडर रूट 2 आ जाएगी। भाई देखो जब यहाँ पर हम लोग √2 कॉमन ले लेंगे, जब √2 कॉमन लोगे तो जाएगा 1 प्लस का 5, तो कितना जाएगा अंडर रूट 2 इंटू कितना जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। जब 6 अंदर आएगा तो सॉरी, जब 6 अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा, तब 36 हो जाएगा। 36 2 72 आ जाएगा, तो अंडर रूट 72, ये आपकी A6 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 7 की बात करते हैं, A7 कैसे निकालेंगे, तो ये A6 आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहो यहाँ पर A6 लिख दो, कितना आ जाएगा, √72 आ जाएगा। इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग A7 की बात करते हैं। तो A1 में फॉर्मूला रफ हो गया, उसको लिखते हैं यहाँ पर है a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका d आ जाएगा। अब A7 की बात करोगे तो a की वैल्यू अंडर रूट 2 आ जाएगी, प्लस का n माइनस 1, तो 7 माइनस का 1 कितना 6 आ जाएगा, ये 6 है ना, 6 इससे पहले वाला सही किए थे, इससे पहले वाला क्या था, एक बार चेक करते एक बार है। हम लोग क्या निकाले हैं इससे पहले वाला, पहले ये देखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, n माइनस का 1 6 आपका आ जाएगा, और ये अंडर रूट, हाँ सही था, वो सही था, हम कंफ्यूज हो गए थे कि एक कम होना चाहिए ना। देखो सर, तो ये कितना आपका आ जाएगा भाई,
n-1 7 - 1 आपका 6 आ जाएगा। फिर दोनों में से √2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस का 6 बचे, कितना आ जाएगा, ये आपका 7√2 आ जाएगा, A7। अब ध्यान देना बेटा, क्या आ जाएगा, जब 7 इनके रूट के अंदर जाएगा तो 49 हो जाएगा, तो 49 गुणे 2 कितना जाएगा, √98 कितना जाएगा, √98 आ जाएगा। तो हमको A7 कितना मिल जाएगा यहाँ से, √98 यहाँ पर मिल जाएगा। भाई देखो अगर ये AP में था तो देखो सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म में सॉल्व हमने जब दोनों को सॉल्व किया है तो दोनों पे √2 ही आ रहा है। तो अब अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम अगर आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये आपका अर्थमेटिक पोजीशन आता है, अर्थात ये AP में आपका यहाँ पर होगा। अगर AP में है तो हमसे कह रहा था इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। हमको कॉमन डिफरेंस पे देखो जो डिफरेंस आएगा इसी को तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, तो हमको कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 मिल जाएगा। अब देखो हमको A पता है, हमको D पता है, तो हमको N की वैल्यू हर बात हमको दे रखी होगी तो हम AN की वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो देखो हम AN वाला यहाँ फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिए हैं, फिर हमको A5 A6 A7 निकालना, तो हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व इसको कर लिया है। अब हमने लास्ट वाले पार्ट पे पहुँचते हैं, आपको दिखाना है कि AP में है या AP में नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे।